लास्ट क्लास में क्या क्या कर, एक तो उसमें साइनाइड से करवा दिया था, याद होगा। साइनाइड से हो गया था हमारा, और हमने नेम रिएक्शन कर ली थी, गेटरमैन कॉश रिएक्शन हो गई थी, स्टीफन हो गई थी, रोजनमुंड हो गई थी एसिड क्लोराइड से। अब इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली भी हो गई, ये सारी हो गई। इसके आगे देख रहे हैं फ्रॉम टॉलुइन। अगर आपको टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड बनाना है तो वो कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हमारे 3 तरीके हैं। देखो, टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड बनाने के आपके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हेलोजिनेशन, पहला होता है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। दूसरा तरीका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तीसरा तरीका होता है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। आपके पास टोटल ये 3 तरीके हैं अगर कभी भी आपको टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड बनाना है। पहला हेलोजिनेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन और तीसरा इटार्ड रिएक्शन। तीनों रिएक्शन में एक बार समझेंगे तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हल्की फुल्की, तो तीनों ध्यान से समझना एक बार फटाफट। सबसे पहले हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कैसे किया जाता है एक बार समझते हैं इसको। जब भी हम टॉलुइन का हेलोजिनेशन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आप टॉलुइन लोगे, यहां पे मैं ले लिया टॉलुइन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, हाँ फिफ्थ प्रिपरेशन। अच्छा, टॉलुइन का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ऐसे करो ना बेटा, लिख लेना भी बात है। फटाफट लिखो। तो टॉलुइन से बेंजीन बनाने के हमारे पास टोटल देखा जाए तो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हेलोजिनेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, तीसरा होता है इटार्ड रिएक्शन। हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। जब भी आप टॉलुइन का हेलोजिनेशन करवा रहे हो, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ हेलोजन को ऐड करना। टॉलुइन होता है आपका बेंजीन के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं टॉलुइन। इसका हेलोजिनेशन करवा रहे हो, यहाँ पे इसमें हम ऐड करते हैं Cl2, क्लोरीन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HU। अब आपको ध्यान होगा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी अलाइलिक हेलोजिनेशन वाली, प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है, स्टार्टिंग हुई है अभी, स्टार्टिंग हुई है तो ये फिफ्थ हो गया ना। हाँ फिफ्थ हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Cl2 डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक बात अगर आपको ध्यान हो, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी अलाइलिक हेलोजिनेशन वाली। अलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन हेलोजन जाता था। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला सनलाइट के बेस पे, तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में जो कार्बन है उस कार्बन पे आपका हेलोजन चले जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ Cl2 ले रहा हूँ। यहाँ पे 4 Cl हो गए, सुनो 2 Cl यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से आएंगे 2 Cl और यहाँ से 2 H मिलके बन जाएगा ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HCl बना दो, ये आपका बन गया ट्वाइस ऑफ HCl जो कि बाहर निकल गया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 Cl रह गए, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल चुके हैं, हाइड्रोजन अगर निकल चुके हैं तो 2 Cl जो रह गए वो जाके हाइड्रोजन की जगह लग जाएंगे, तो इसका मतलब बन जाएगा आपका ये बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl, ठीक है, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। अब इसके बाद देखो, ये कंपाउंड बन चुका है। इस कंपाउंड के बनने के बाद हमें बनाना है बेंजील्डिहाइड। ध्यान रखना, यहाँ पे जिस एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं बेंजील्डिहाइड की कर रहे हैं। ये तीनों रिएक्शंस आपको टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड पे लेके जाने वाली है। ये बन चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे डालते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे आप ध्यान रखना, इधर हमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। यहाँ पे आप पानी के 2 मॉलिक्यूल लोगे, पानी में से H और OH निकलेगा, यहां से निकलेगा H और निकलेगा OH। अब तरीका सुनो एक बार, यहां से H और OH निकले, कितने H निकलेंगे यहाँ पे, 2H 2 OH बोल सकता हूँ, 2H 2 OH निकलेंगे, ठीक है, 2 पानी के मॉलिक्यूल लेना, 2H और 2 OH यहाँ पे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे
होगा क्या, देखो यहां से दो हाइड्रोजन यहां से और दो Cl यहां से, फिर से क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ HCl को बाहर निकालो। अब ये जो Cl है ये बाहर निकल चुके हैं, तो कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो चुके हैं। अब जब दो बॉन्ड खाली हो चुके हैं तो उन पे क्या चले जाएंगे, दो OH चले जाएंगे ना, ये दो OH इन दो बॉन्ड पे चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा इसके बाद आपका बन जाएगा ये बेंजीन बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH। अब आपको एक चीज ध्यान हो, मैंने एक बात आपको बताई थी अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में, जब एक कार्बन पे दो अल्कोहल ग्रुप लगे होते हैं तो वो कार्बन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। जब एक कार्बन पे दो OH लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन की स्टेबिलिटी कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, सुनो, कार्बन नॉन मेटल होता है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन कैसे एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अगर एक कार्बन पे दो दो ऑक्सीजन होंगे तो क्या करेंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज लाएंगे ना। अब कार्बन क्योंकि एक नॉन मेटल होता है तो कोई भी नॉन मेटल अपने पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना चाहेगा, तो वो ये चाहेगा कि जो ऑक्सीजन है वो यहां से गायब हो जाए या फिर कम हो जाए, क्योंकि दो दो है ना, तो इसकी बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक तरीका मैंने बताया था, यहां से OH और यहां से H, ये वाला OH और ये वाला H मिलके H2O बन जाता है, दोनों कंडेंस हो जाते हैं, H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पे H2O तो बाहर निकल गया। अब एक बात सुनो, कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, कैसे, OH निकल गया पूरा, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, H निकल गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, कार्बन का बॉन्ड खाली, दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। तो ये पहली रिएक्शन थी आपकी जिसको बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, जहां पे हेलोजन को ऐड करके वो बनाया और उसके बाद हमने फाइनली इसका बेंजील्डिहाइड बनाया। और सब ठीक है, वो जो बेंजीन से मतलब जो OH है हमने उससे कैसे उठाया, ये यहाँ से OH नहीं वो ठीक है, वो क्यों उठाया, क्योंकि दो OH ग्रुप कार्बन को वो करते हैं, स्टेबिलिटी कम कर देते हैं इसकी। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, अगर दो दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे एक साथ तो बेचारा कार्बन अनस्टेबल फील करेगा। कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अरे नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता है बट पोलैरिटी भी नाम की चीज भी तो होती थी। वही तो बात है, तूने ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था क्लास 11 का, वहां पे वापस जाना पड़ेगा। दो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, और जब नॉन मेटल पॉजिटिव आएगा तो अनस्टेबल करेगा। सिर्फ इसलिए की जिंदगी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हाँ तो वो तो मैं भेज दूंगा, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, साथ साथ लिखते रहा करो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सेकंड है। अब की बात टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान से समझना। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो, यहां पे आप डालोगे एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड यहाँ पे यूज करते हैं और इसके साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी यूज कर लो, CrO3 या KMnO4 आपके ऊपर है, CrO3 यूज कर सकते हो या फिर KMnO4 यूज कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। अब लेट से हमने CrO3 यूज करा, CrO3 में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देगा, यहां से निकलते हैं दो नेसेंट ऑक्सीजन, दो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब देखो यहां पे समझने वाला स्टेप है, इधर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाली थी ना, एसिटिक एनहाइड्राइड का बॉन्ड यहां से टूटना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि C डबल बॉन्ड और CH3 अलग हो गया, ये वाला, ये C डबल बॉन्ड और CH3 अलग हो गया, ये O अलग हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहां से H, यहां से H और ये वाला जो O अलग हो गया, मिलके क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब H2O आपने बाहर निकाल दिया।
अभी तक सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के H2O बन गया। अब कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हो गए हैं, ठीक है, यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड्स खाली, ध्यान से सुनो अब क्या होता है। ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन जो आए थे ना, ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन जाते हैं और जाके इन हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं। मतलब कि आपके बेंजीन पे कार्बन में 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपके बेंजीन के ऊपर बेंजीन और इसके ऊपर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। क्लियर? अभी सिर्फ 2 ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन के जुड़ गए। अब उसके बाद यहां से C डबल बॉन्ड और CH3 अलग हो गया था, यहां से C डबल बॉन्ड और CH3 दो ये भी अभी रह गए ना, इन दोनों C डबल बॉन्ड और CH3 को, एक को इसके साथ जोड़ दो, एक दूसरे वाले को इसके साथ जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक C डबल बॉन्ड और CH3 को ऊपर जोड़ो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3 और एक C डबल बॉन्ड हो CH3 को नीचे जोड़ दो इस साइड पे। यहाँ तो कोई डाउट बोलो। वो पूरा ग्रुप उस पे चला गया। पहले 2 हो गए वहां पे, उसके बाद C डबल बॉन्ड और CH3 इससे जुड़ गया ऑक्सीजन से उस वाले, और एक C डबल बॉन्ड CH2 से ऑक्सीजन जुड़ गया। H2O निकला। हाँ, ये कहता है। तो मैं समझाऊं अब। 2 नेसेंट ऑक्सीजन आए थे ना, 2 नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ गया हाइड्रोजन, दूसरा वहां गया, हो गया। ये पूरा बॉन्ड वाला। अब उसके बाद सुनो, कौन सा बॉन्ड, ये CH3 C डबल बॉन्ड। अब मैं वही तो बता रहा हूँ, 2 C डबल बॉन्ड और CH3 है, एक तो ये और एक ये वाला। कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया ना, यहाँ से टूट गया, इस कार्बन के बॉन्ड खाली हो गए, दोनों को एक बॉन्ड बनाना है। इस कार्बन ने अपना बॉन्ड उस वाले ऑक्सीजन जो वहां गया तो ऑक्सीजन पे बना लिया, और इस वाले कार्बन ने अपना बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन पे बना लिया, 4 बॉन्ड हो गए ना। नीचे वाले को ये करेगा CR2। CrO3। तो मेरी बात तो सुनो। अब मैं बताऊं, इसमें जो आपने बॉन्ड हो रहा है और आप ऑक्सीजन को, मतलब ठीक है, ऑक्सीजन तो डबल एच के पास गया, पर ये जो पूरा ग्रुप वहां पे जाके अटैच हुआ, हाँ, कुछ ही नहीं है। वो ये मतलब ऐसा नहीं करते, जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ से जाना चाहिए, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो प्लस हो जाए। बात सुनो, ये कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहे ना हम इसका, ये समझने के तरीके से। मेरे को सब समझ आ गया, कुछ भी बताया तो सब समझ आ गया कि क्या हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं कर रहे, तो बॉन्ड कहाँ टूटना है वो हम यही देख रहे हैं। नहीं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो हमने ऐसे बीच से हमने होमोजेनेटिकली हाँ, बॉन्ड हो रहा है। होमोजेनिटी तो मतलब वो तो फ्री रेडिकल, वो अलग चीज होती है, समझ जा, वो फ्री रेडिकल होता है, वहां मत जा, वो फिर वो चीज नहीं है। यहाँ पे मैकेनिज्म में एक्चुअली में ना होता वही है, एक तरफ बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव पॉजिटिव आता है, लेकिन हम मैकेनिज्म कर नहीं रहे ना इसका। कार्बन तो पॉजिटिव आएगा ना, हाँ, फोर पॉजिटिव आएगा, बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव कैसे आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव कैसे आ रहा है? जब बॉन्ड टूटेगा इसका नेगेटिव। आंसर मिल गया, क्योंकि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा होगा। वाह, भाई सही बोला है, बता दो एक बारी। वो हाँ, ऑक्सीजन से कार्बन खींच रहा आ होगा, जाना, देख रहे हो उधर? तुम आ जाना, समझ गए ना। अच्छा, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और CH जुड़ गए दोनों। अब इसके बाद सुनो ध्यान से, आपको बनाना क्या है, आपको बेंजील्डिहाइड बनाना है। बेंजील्डिहाइड बनाने में ना हमेशा एक स्टेप जरूर होता है, वो स्टेप ये होता है, OH OH बनता है बीच में, OH OH लाना है कैसे भी करके। तो इसमें क्या ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे डाल दो पानी H2O, ट्वाइस ऑफ H2O डाल दो, ट्वाइस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। पानी में से क्या निकलेगा, H और OH निकलेगा, तो इसका मतलब पानी में से 2 H निकलेंगे और साथ में 2 OH निकलेंगे। अब देखो, आपको यहाँ पे O के साथ H भेजना है, तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ से, C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ से, इन दोनों C डबल बॉन्ड और CH3 को यहाँ से बाहर निकालो, शांति बना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकालो, इसको अलग कर दो और इस वाले को अलग कर दो, इस कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, इस कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा। इन दोनों कार्बन को, इस वाले को दोनों को आप दे दो OH OH, तो उससे क्या बन जाएगा, इसको भी OH दे दो और इस वाले को भी OH दे दो, इथेनोइक एसिड बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ट्वाइस ऑफ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसको OH दे दिया, इसको OH दे दिया, तो ये बेसिकली बन गया इथेनोइक एसिड। अब उसके बाद ये 2 H रह गए हैं ना, इन 2 H को कहां भेजोगे, एक H को इस O के साथ भेज दो, एक H को इस वाले O के साथ भेज दो, तो उससे क्या होगा, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद बेंजीन, बेंजीन के कार्बन के ऊपर
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, ठीक है, OH क्योंकि उस OH में H भेज दी दो, तो यहाँ से निकले। इसके बाद अब क्या होना है, मेरे को बताया कंडेंसेशन होगा, मतलब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये OH और H मिलके क्या बन जाएगा, H2O, तो यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगा और इसके बाद बेंजीन, कार्बन का OH निकल के कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, दोनों बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, ये बेसिकली बन गया आपका बेंजीन। सर एक क्वेश्चन है ना, सर थोड़ी मुश्किल नहीं है लगा, इससे भी एक और मुश्किल आना है। बात बता दो फिर। हाँ आ रहा हूँ। सर इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है वो समझते हैं ध्यान से समझना थोड़ा, यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन, प्लीज बीच में बोला इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टॉल्यूइन, बेंजीन, उसके ऊपर CH3, बेंजीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ पे जो कंपाउंड डालते हैं उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड हम बोलते हैं इस कंपाउंड को, CrO2Cl2 को, CrO2Cl2, इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं एक बार कैसा होता है, सुनो, क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, CrO2Cl2, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, आपको इसके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं। एक और मॉलिक्यूल है उसका क्रोमियम, यहाँ पे Cl, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। अब रिएक्शन कैसे होगा उस बात को समझना। सर ये बस रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ ही होगा। हाँ, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, सुनना ध्यान से, ध्यान दो इधर, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ दोनों बॉन्ड जो होते हैं ना, ये इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे होता क्या है, ये बॉन्ड आपका यहां से एक बॉन्ड टूटने लग जाता है, ये वाला एक बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक होने लग जाता है। सेम इस केस में एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हो गया देखा जाए तो, यहां से भी ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हो गया देखा जाए तो, ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी कम हो गया, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि सेटिस्फाई करनी वैलेंसी। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटे, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से कम हो गया, इस ऑक्सीजन का यहां से कम हो गया, इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये जो H होता है, ये H, दोनों H यहां से बाहर निकलते हैं, ये दो बॉन्ड खाली कर देते हैं। इन दो बॉन्ड जो खाली होते हैं ना, इस एक बॉन्ड पे ये वाला ऑक्सीजन आता है और यहाँ पे आके इस कार्बन से जुड़ जाता है। इस वाले बॉन्ड पे ये वाला ऑक्सीजन आता है, इस कार्बन से जुड़ जाता है। उसके बाद ये दो हाइड्रोजन जो होते हैं, ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली था ना, एक H इस O के पास जाता है, एक H इस वाले O के पास जाता है। इसके बाद क्या बनने वाला है सोच सकते हो? अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद बताओ क्या बनना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस कार्बन से, तो ऊपर वाले बॉन्ड पे आ जाएगा ऑक्सीजन, उससे क्या जुड़ेगा, Cr जुड़ा हुआ है उससे, तो यहाँ पे क्रोमियम, उस पे दो Cl है, तो ऊपर Cl और एक नीचे Cl, और सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Cr, ऊपर Cl है और इसके नीचे भी क्या है, Cl। अभी उधर वाले ऑक्सीजन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड टूट गया था ना एक, इस O से H जुड़ जाएगा और इस O से भी क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? टॉल्यूइन से बेसिकली हमारा ये बन गया। अब इस कंपाउंड को नाम देने की कोई नीड नहीं है, इसको सीधा बोलोगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे हमारे पास, इसी कोई नेमिंग करने की नीड नहीं है, करनी नहीं नेमिंग। अब इसके बाद सुनो, ये कंपाउंड बनने के बाद आप बेंजील्डिहाइड पे जा रहे हो ना, बेंजील्डिहाइड में हमेशा एक स्टेप जरूर आता है, वो क्या होता है, आपके कार्बन से दो OH जुड़े हुए होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या ऐड करोगे, ऑफ कोर्स पानी ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
तो यहाँ पे हम डालेंगे ट्वाइस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से 2 H निकलेंगे और 2 OH निकलेंगे। अब सुनो, 2 H यहां से निकल रहे हैं, 2 OH यहां से निकल रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन चले जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन, इसके ऊपर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। और क्योंकि वो बॉन्ड टूट चुका था, यहाँ पे जो बॉन्ड था क्रोमियम में टूट चुका है, ठीक है, यहाँ से क्रोमियम में टूट गया, यहाँ से क्रोमियम में टूट गया, तो क्रोमियम कोई चाहिए, क्या लेगा क्रोमियम, 2 OH ले लेगा, एक क्रोमियम को ये OH यहाँ पे मिल जाएगा और दूसरा OH इस क्रोमियम को मिल जाएगा। तो वो क्या किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CrClClOH और यहाँ पे भी OH, इसका ट्वाइस, 2 निकलेंगे ना, एक ऊपर से और एक नीचे से, ट्वाइस निकल जाएगा इसका। क्या चीज ये, इसको नाम देने की भी नीड नहीं है, वैसे इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी डाईक्लोरोक्रोमेट, नीड नहीं है कोई नाम देने की। अब इसके बाद ये कंपाउंड बन गया, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसके बाद यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, मिलके बन जाएगा H2O। नहीं ऐसा नहीं, और यहाँ पे इसके बाद C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। हाँ वो तो हमेशा बोलते हैं, बड़ी बात क्या है। नेक्स्ट हेडिंग, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑलरेडी करी थी पहले। ओजोनोलिसिस रिएक्शन कब करी थी रिएक्शन ये वाली, 11th क्लास में। नहीं अब अलग हो गया फिक्स से। कॉम्प्लेक्स का सी छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का सी कैपिटल। ओजोनोलिसिस रिएक्शन सुनो, अब यहाँ ध्यान दो। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, हम एक एल्कीन लेते हैं और उस एल्कीन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है, या कीटोन बनाते हैं। अब सपोज मेरे पास लेट से एल्कीन है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, CH2 CH3। ओजोनोलिसिस के अंदर जो आपके रिएजेंट्स होते हैं वो होता है, एक तो आप यहाँ पे ओजोन डालते हो, ओजोन, और साथ में आप यहाँ पे डालते हो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एक एल्कीन ले ली, उसमें आपने ओजोन डाला, साथ में जिंक डाला इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा सुनो, इसका तरीका बिल्कुल स्ट्रेट तरीका, याद रखो। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो। क्लास 11 से ये बात बोली थी, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड को तोड़ा है उन दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन को जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ये तोड़ने के बाद, ये बन जाएगा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया ना, तो उससे ऑक्सीजन को जोड़ना है, मतलब डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। वैसे दूसरे वाले के साथ जोड़ दो ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कौन कौन से कंपाउंड बन गए, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ओजोनाइड नहीं, वो नहीं दिखाना, सीड नहीं है, सीधा यहीं पे चले जाओ। क्लास लेने में इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है। हाँ वो नहीं दिखाना, याद है, मतलब ऑर्गेनिक करी थी क्लास लेने में अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया ये 2 एल्डिहाइड अलग अलग। क्लियर है, एक और क्वेश्चन करो इसका। सर ये बस इधर ही रुक जाएगी। हाँ बस खत्म। सर ये रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आ रहा, बोल रहा हूँ क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। हाँ डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये कार्बन अलग हो गया, वो कार्बन अलग हो गया। अब जहां से डबल बॉन्ड को तोड़ा है ना, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब ने दोनों बॉन्ड तोड़ दिए मैंने, टूट गया। हाँ पूरा टूट गया। अब कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, इस वाले, इस कार्बन पे ऑक्सीजन भेज दिया, उस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन भेज दिया, बस।
ओजोन डाला था ना O3 ओजोन से। वो तो बैलेंसिंग करनी पड़ती, बैलेंसिंग नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ रिएजेंट दिखा रहा हूँ। जिंक ऑक्साइड ही बनता है वो मैकेनिज्म में अंदर था ना, पहले एक हाइड्रोटाइक स्ट्रक्चर बनता था वो ओजोनाइड, वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन में जोड़ देना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कार्बन, हाँ जी, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, करना है इसको एक बारी, करो इसको। ओजोन साथ में जिंक एंड वाटर, जिंक H2 बनाओ, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन में जोड़ दो। एक बनेगा ब्यूटेनॉल और एक प्रोपेनॉल। नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे। देख लो एक बारी कैसे कर लो, गलती हो रही है। गलती हो रही है कैसे? एक एल्डिहाइड एक कीटोन, एक एल्डिहाइड डबल बॉन्ड को तोड़ के देखो, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन चेन अलग हो जाएगी, कार्बन चेन अलग हो जाएगी, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है ना। बेटा पूरा देख लो ना, ऊपर से नीचे तक। सर मीथेन प्रोपेनॉल और मीथेन प्रोपेनॉल प्रोपेन भाई? ऑन माय बैड ओन और नहीं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हाँ, मिथाइल प्रोपेनॉल क्या होता है? सॉरी गलत प्रोनाउंस करा था। कोई बात नहीं, ब्यूटेन टू ब्यूट क्यों बोलते रहता हूँ? हाँ तुम अच्छी बताऊंगा तुम्हें, लास्ट में बताऊंगा। तुम यही सोच रहे हो? आज एक और मेरी क्लास तो 9:30 बजे निकले और कह रहे हैं कि अभी आइए और पार्टी करके गए हैं करो उसको। आज भी क्लास है लाया हूं मैं आज भी पार्टी करनी है फिर? कर लेते हैं और यहाँ अरे छठ गैंग नहीं बनवाना अच्छा रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ा है, उन दोनों कार्बन में आपको ऑक्सीजन में जोड़ना है। यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ोगे, इधर पर ऑक्सीजन को जोड़ोगे, इधर ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलेंगे इथेनॉल। और दूसरा वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। सर एक बार सेकंड का भी बना दो। भाई यहाँ पे ये है ना, आप बता दो, आपको बता दो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। गलती बोल रहे, कौन सा बोले थे बताओ भाई? एक बार सेकंड वाला कंफर्म कर दो। ऊपर वाला यस सर। इसमें एक बनेगा ब्यूटेनॉल और दूसरा बनेगा ब्यूटेन टू ओन। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे डबल बॉन्ड के साथ। बेसिक नहीं बोला। यहाँ पे देख, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख, 1 2 3 4। अब नंबरिंग देख, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेन ग्रुप यहाँ पे है ना, 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। मेन चेन का नाम। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। हार्दिक ये क्वेश्चन अगले वाला कर इसको। करो इसको फटाफट।
ये देखिए कुछ भी मान लो बड़ा मान लो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं समझो एक बारी। सपोज मेरे पास कोई एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको अगर इससे एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो HgSO4 लेना है और साथ में आपको लेना है H2SO4, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे ऐड करोगे आप H2O पानी, ठीक है। एल्काइन में पानी ऐड कर रहे हो। अब आपको एक ध्यान होगा मार्कोनी कॉम्पिटिशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पानी होगा, पानी आपका ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में और साथ में OH नेगेटिव में, H प्लस OH माइनस। तरीका ये बोलता है मार्कोनी कॉम्पिटिशन रूल, नेगेटिव आयन को कार्बन कार्बन को उस कार्बन भेजो जहां पे हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव को वहां भेजो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। बट इस केस में अगर देखा जाए जो कार्बन है दोनों में सेम ही हाइड्रोजन है, किसी भी कुछ भी भेज दो तो यहाँ पे इसका मतलब बन जाएगा आपको कार्बन CH2। अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन यहाँ जाएगा OH यहाँ जाएगा तो बीच में से एक बॉन्ड कम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। तो इसका मतलब अगर H को यहाँ भेजोगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद सुनो ध्यान से, ये जो हमारा बना है ये क्या बना है, कंपाउंड कौन सा है ये? मैं बोलूं ये आपका वो है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल है, इसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब विनाइलिक अल्कोहल बनने के बाद ये आपने क्लास 11 में एक आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसका नाम था टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता था और यहाँ पे आपको बताया जाता था ये जो OH है ना ये अपने आप को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर लेता है। मैकेनिज्म भी क्लास 11 में किया था इसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके लिए सिंपल खासा तरीका है, आप क्या करना सीधा, ये H है, इस H को यहाँ से बाहर निकालो, उसको भेज दो इस कार्बन के साथ, H को यहाँ से बाहर निकाल के इस कार्बन के साथ में भेज दो, क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3। उसके बाद बताओ डबल बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है, 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए ना, सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब लगा दो सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन है एज इट इज कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है एज इट इज हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, आपने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया ना, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये बन गया आपका इथेनॉल, इसको बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। कीटोन तो बने नहीं रहे, अभी कीटोन पिछले बना था ना, ओजोन से बनाया ना कीटोन, कीटोन को बनाना डिफिकल्ट है। टॉटोमराइज एल्डिहाइड है ये वाला H। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ये टॉटोमेरिज्म मतलब क्लास 11। हाँ फुल रिएक्शन हाँ वो टॉटोमराइजेशन, ये एक आइसोमेरिज्म होता है, कंपाउंड शो करते हैं तो खुद ही हो जाता है वो। हाँ ये इनॉल फॉर्म है ना, इनॉल और टोटो फॉर्म में क्या होता है, इंटरकन्वर्जन चलता था ना, याद होगा। कुछ नहीं भाई, देख अल्कोहल का H निकलता है, अगले वाले कार्बन के साथ चले जाता है बस। हाँ यहाँ से CH3 बना देता है, CH3 बन गया, उसके बाद जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को करता है। हाँ दिखाना पड़ेगा। अच्छा इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब समझ नहीं आया फिर समझ लो। देखो सपोज आपके पास लेट से CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, लेट से अगर ये कंपाउंड है, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे आपको एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी बनाना है, तो क्या करो यहाँ पे आप ऐड कर दो HgSO4
मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस H2SO4, ठीक है। और साथ में क्या डालो यहाँ पे पानी H2O, यहाँ पे डाल दो H2O, H2O ब्रेक होगा H प्लस में और साथ में OH माइनस में। मार्कोनी कोऑर्डिनेशन रूल लगाते हैं, जिस कार्बन का हाइड्रोजन कम है और जिस कार्बन का हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव भेज दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पॉजिटिव भेज दो। बट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को अगर आप देखोगे दोनों का सेम ही है ही नहीं, मतलब कहीं पे कुछ भी भेज दो, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी हो सकता, अभी ले लेंगे ऐसे भी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सपोज मैं H को यहाँ भेज रहा हूँ तो OH को यहाँ भेजूंगा, ठीक है। H को यहाँ भेजा तो OH को कहाँ भेजूंगा, इधर। अब जब भेजूंगा इन दोनों को तो एक बॉन्ड यहाँ से कम करना पड़ेगा मेरे को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे H यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अब ये जो फॉर्म बनी हमेशा ध्यान रखना, नहीं लगा सेम लगाया बट फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन दोनों में पूछा ना, फिर बताऊंगा, नहीं ध्यान रखना। वो तो पूछेंगे, इसको आ जाएगा, तू फिर पूछता रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब यहाँ पे होगा क्या, टॉटमराइज होगा। ये टॉटमराइज कैसे करोगे, यहाँ पे दो एरो दिखा दो, एरो, एक एरो इस तरीके से। तरीका सुनो, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और जिस कार्बन में OH होता है उसका हाइड्रोजन निकालो और शिफ्ट कर दो दूसरे वाले कार्बन के साथ में। हाँ, बेसिकली इक्विलिब्रियम चलता है इनके बीच में। अब यहाँ से H निकालो, ये H को यहाँ भेज दो इस कार्बन के साथ। अब ये H अगर इस कार्बन के साथ जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना इसको अपना, क्योंकि 4 बॉन्ड मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, उसके बाद कार्बन, अब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन और साथ में CH3। अब देखो इसके 2 बॉन्ड रह गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन में रह गया तो डबल बॉन्ड O कर दो, ये क्या बन गया, कीटोन। नाम क्या होगा कीटोन का, ब्यूटेन 2O। जो HF डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी जाना जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उसके साथ में H चले जाएगा, और जो कार्बन और O होंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H यहाँ चले जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा O के बीच में, कार्बन के बीच में। एक और एग्जांपल इसका, आपने इक्विलिब्रियम वाली एरो क्यों बनाई है? 835, क्योंकि यहाँ पे इनऑल ये जो टॉटमराइज जब प्रिपरेशन में एक और चीज देखो, अगर सपोज मैं आपको बेंजीन दे दूं, अगर मैंने बेंजीन दे दिया, और आपको बेंजीन से कीटोन बनाना है, ठीक है। अगर बेंजीन से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो उसके तरीका समझ रहे हो, वो रिएक्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं 5 मिनट। उससे अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो सपोज ये 8th रिएक्शन है हमारे पास, फ्रॉम बेंजीन, ये लास्ट ही है, इसके बाद प्रिपरेशन खत्म ही हो जाएगी। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से अगर आप एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हो तो तरीका सुनो, इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और दूसरा तरीका आपके पास होता है शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन। सेकंड, शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन बहुत बारी करा है तुम। अब शांति बनाओ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा देखो, सिंपल है यार, तो मुश्किल नहीं, एक स्टेप की रिएक्शन बहुत ज्यादा है। सिंपल है, करिए पहले से, कुछ है ही नहीं। ये वाला भी करेंगे, वो वाला भी करेंगे। अच्छा सुनो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करेंगे, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बेंजीन रिंग लेनी है, बेंजीन रिंग लेके, क्योंकि बेंजीन से बना रहे हो, बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराओगे आप, इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3
सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सक्षम बता हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 बस अब यहाँ पे सुनो क्या होगा ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा मिलके बन जाएगा HCl अब कार्बन का ऊपर बॉन्ड खाली हो गया वहां पे C डबल बॉन्ड हो CH3 लग जाएगा और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा जो ये कंपाउंड का नाम बता देगा उसके बोर्ड में 99 कॉमन नेम क्या था इस कंपाउंड का इसका वो है ए से था ये से एसिड एसिडोन मैं बोल ही रहा था एसिडोमिनोन एसिडोन है वही है एसिडोमिनोन 1 फिनाइल इथेनॉल अरे थोड़ा ऐसे लगा सॉरी आई बोल शॉर्टेज कॉमन आप खुद कर लेना खुद कर लेना नहीं होगी ना बोल रही बट नोट्स तो ले दो अरे तो मैं क्यों करा रहा था हो जाएगी नाम लिख रहा हूँ मैं नाम तो लिख दिया ऊपर फिर से लिख रहा हूँ ना हेलो आज जाती थी भाई तू योर